और सीधे आपको ले चलते राजस्थान विधानसभा, जहां पर इस वक्त बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी। हुए ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पॉलिसी के तहत नए निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इकोमार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स के उपयोग, उत्पादन पर इंटरेस्ट सबवेंशन, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स तथा स्टार्टअप फंड्स आदि के रूप में छूट दी जानी प्रस्तावित है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण। राज्य में वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर 10 मॉडल उपपंजीयक कार्यालय सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष 50 अतिरिक्त उपपंजीयक कार्यालयों का मॉडल उपपंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों के महत्व के दृष्टिगत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरप्रिटेशन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस तथा जोधपुर स्थित MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष में 1,25,000 घरों को पाइप्ड गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा। हमने कर संग्रहण में एफिशिएंसी एवं ट्रांसपेरेंसी लाने की दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग में फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था तथा विभागों के पुनर्गठन करने का कार्य प्रारंभ किया है। आगामी वर्ष खनन विभाग में भी इसी अनुरूप व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के गठन की घोषणा करती हूँ। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ARM। मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण अंतिम चरण में है, जो अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर देगी। इसके फलस्वरूप बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही आगामी वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इन्विट्स के माध्यम से एसेट मोनेटाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस प्रकार 4750 करोड़ रुपए का ARM संभावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ 2,62,618 करोड़ 28 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,94,557 करोड़ 43 लाख रुपए। राजस्व घाटा 31,939 करोड़ 15 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 2,36,335 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय
2,04,289 करोड़ 79 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 70,090 करोड़ 84 लाख रुपए। वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए। राजस्व घाटा 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,42,647 करोड़ 54 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,11,523 करोड़ 4 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 84,643 करोड़ 63 लाख रुपए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन। हमारे द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु फिस्कल मैक्रो कंसोलिडेशन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए हमने फिस्कल पैरामीटर्स को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2025-26 में राज्य के राजकोषीय मानकों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 19,89,835 करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 में GSDP की वृद्धि दर इस वर्ष की तुलना में 16.75% है, जिसकी गणना 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूला के अनुसार की गई है। राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत के रूप में 4.25%। अनुमत FRBM सीमा 4.25%। ऋण एवं अन्य दायित्व GSDP के प्रतिशत के रूप में 36.50%। अनुमत FRBM सीमा 38.20%। पूंजीगत परिव्यय 53,686 करोड़ 15 लाख रुपए। गत वर्ष से 40.22% की वृद्धि अनुमानित। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड हमारे द्वारा किए गए